समय आ गया है कि अब हरियाणा के अंदर हम भी जो है, आज जो है मेरे को ये महसूस हुआ, हम गुटबाजी हम नहीं करते। मेरे से ज्यादा और बोल्ड कौन हो सकता है, जो शुभ चिंतक हैं बहुत जबरदस्त, कि एआईसीसी के अंदर एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के तहत सारे नेताओं को बुलाया जाता है। इस बार इस तरह की कोई बैठक हुई नहीं। सम्मानित नागरिकगण, सिटीजन मोर्चा की ओर से आपको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज सोमवार को हम आपकी मुलाकात हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं तोशाम की मौजूदा कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से करवाते हैं। किरण चौधरी हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू तथा भूतपूर्व मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है। इन दिनों उन्होंने कार्यकर्ताओं के द्वार कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश में चलाया हुआ है। उनके इस कार्यक्रम को हरियाणा के सियासी गलियारों में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रतिरोध के रूप में माना जा रहा है। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद के चुनाव में हुड्डा व किरण समर्थकों के बीच हुई बयानबाजी भी काफी चर्चित रही थी। कार्यकर्ताओं के द्वार कार्यक्रम के तहत ही आज किरण चौधरी जींद पहुंची। सबसे पहले उन्होंने देवीलाल चौक पर स्थापित भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा रानी तालाब पर स्थापित भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और रोड शो निकाला। इस दौरान उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। लेकिन जिले में कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे कहे जाने वाले स्थानीय नेता या यूं कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने उनके कार्यक्रम से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। अपने जींद प्रवास के दौरान किरण चौधरी ने जींद बार में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की तथा ग्रीनफील्ड हाईवे नंबर 352A और नेशनल हाईवे 152D के पास इंटरचेंज पर चाबरी, वीरताना, मोरखी, निदाना, खरकरामजी, ललित खेड़ा के ग्रामीणों द्वारा रास्ते की मांग को लिए दिए जा रहे धरने पर जाकर ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया। इस बीच जींद शहर के PWD विश्राम गृह में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी में विश्वास नहीं करती हैं। आज पार्टी में कुछ कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर उन्हें फिर से सक्रिय करने के लिए वो कार्यकर्ताओं के द्वार कार्यक्रम कर रही हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो। आदमपुर उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर किरण चौधरी ने कहा कि पहले प्रत्याशी के चयन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई जाती थी। उस बैठक में वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा कर टिकट के लिए प्रत्याशी का नाम फाइनल किया जाता था। लेकिन इस बार आदमपुर उपचुनाव को लेकर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। उन्हें इस तरह की किसी बैठक के लिए अभी तक कोई निमंत्रण भी नहीं मिला है। बावजूद इसके यदि उन्हें आदमपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए बुलाया जाता है तो वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने जाएंगी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने की चर्चा पर किरण चौधरी ने कहा कि उनके कुछ शुभचिंतक व हितैषी ऐसी अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ दे, लेकिन वो इन शुभचिंतकों को बताना चाहती हैं कि वो कांग्रेस में है और हमेशा कांग्रेस में ही रहेंगी। हरियाणा सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए कांग्रेस की इस दबंग नेत्री ने कहा कि आज हरियाणा में एक तरफ अपराध बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। माहौल ऐसा हो चुका है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वे अपना जीवन कैसे बसर करें। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार से विशेष खबरों का ताज़ा अपडेट आपको निरंतर मिलता रहे। अब सुनिए किरण चौधरी की प्रेस वार्ता और देखिए उनके कार्यक्रम के कुछ लाइव सीन। वेलकम करती हूँ मैं वेलकम करती हूँ अपने हमारे जो चेयरमैन साहब हैं बत्रा जी। ये जो है सारी कमेटीज के चेयरमैन बनाए हुए हैं हमने, जो ये सारा का सारा प्रोग्राम होता है हमारे साथ। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जो है हमारे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जो पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, बहुत ही पुराने कांग्रेसी हैं। और साथ ही साथ हमारे बत्रा जी भी जो हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता ही नहीं, पूरा पूर्व होम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं बत्रा जी, और सारे के सारे धर्मवीर है। और बहुत ही कर्मठ हमारी टीम जो है हर एक जिले के अंदर है, उन सबका और उनके सबके साथियों का, और मेरे साथ जो लोग आए हैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। पूरी टीम है, ज़बरदस्त टीम है पूरे हरियाणा के अंदर, और बहुत संगठित होकर ये टीम जो है पूरा का पूरा काम पूरे हर एक जिले के अंदर कर रही है, जैसे आपने देखा है। मेरा आने का मकसद केवल एक है, आप लोग ये जानना चाहते होंगे तो आपके क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं
कि आपने देखा कि किस तरह से राहुल जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और ये पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी ने एक इतना बड़ा कदम उठाया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलकर जाएंगे और ये संदेश लेकर जा रहे हैं सद्भावना का, प्यार का, और लड़ाई उसके खिलाफ लड़ने का जो नफरत फैलाते हैं, महंगाई का जो रावण है, बेरोजगारी का जो रावण है, उसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने का संदेश राहुल जी लेकर जा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में मैंने और मेरे सारे हमारे सीनियर नेताओं ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने ये तय करा कि समय आ गया है कि अब हरियाणा के अंदर हम भी जो है उसी तरह से उसी संदर्भ में निकलें और राहुल जी का जो ये संदेश है, ये संदेश हम पूरा का पूरा संदेश लेकर पूरे प्रदेश के अंदर जाएं, जिले जिले के अंदर जाएं। और आप जानते हो जींद तो बहुत ही पावन धरती है। यहाँ से तो हमेशा चौधरी बंसीलाल जी एक ही बात कहा करते थे कि जो भी उन्होंने शुरुआत करी, जो भी काम करा, इतना ज़बरदस्त रैलियाँ जो हुई, सारा का सारा चौधरी बंसीलाल जी ने यहाँ से शुरुआत करी थी और उसको उनको हमेशा बहुत कामयाबी मिली। चौधरी बंसीलाल जी की जितना कहा जाए उतना कम है। आज जो भी हरियाणा है, जहाँ भी है, वो चौधरी बंसीलाल जी के कारण है, ये सारी दुनिया जानती है। सारी सड़कों का जाल, सारी नहरों का जाल, बिजली जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उस दशक के अंदर पहुंचा दी जब हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी एक अचंबा बन गया था। आज जो है बहुत सारी ऐसी प्रांतें हैं जहाँ पे गांव-गांव के अंदर बिजली तक नहीं है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि चौधरी बंसीलाल जी के आदर्शों के ऊपर और उनकी नियतियों पे, उनके काम के ऊपर, सोनिया गांधी जी के नाम पर, राहुल जी के जो है पदयात्रा पर हम लोग अब निकले हैं कांग्रेस को मजबूत करने के। देखिए, हमेशा मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि 2005 के अंदर जब सरकार आई कांग्रेस की, उस समय जो है 2004 में एक तो हरियाणा विकास पार्टी का विलय हो गया था और कांग्रेस के अंदर बहुत तगड़े नेता हैं, सारी जगह हैं, जैसे ये रोहतक के बैठे हुए हैं और सारे हर एक जिले के अंदर जो हैं तगड़े तगड़े लोग हैं। तो सबने इकट्ठे मिलकर काम करा था, जिसका नतीजा ये था कि 67 जो है हम सीट्स लेकर आए उस समय, क्योंकि सबका योगदान था। तो जब जो है इनके कुछ हैं, मेरे कुछ हैं, उनके कुछ हैं, उनके कुछ हैं, सब इकट्ठे मिलकर जब चलते हैं और पार्टी को बढ़ावा मिलता है और आगे जो है वो पार्टी मजबूत होती है। उसी कारण जो है हमारी जो है पार्टी इतनी मजबूती से जो है भारी से भारी बहुमत से हम लोग जीत कर आए थे। आज जो है मेरे को ये महसूस हुआ, सभी लोग मेरे को आके बोलने लगे कि बहन जी जो है ये हम तो पीछे रह गए हैं, हमारी कोई पूछ नहीं है, हमारे कोई बोलता नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए इस संदर्भ के अंदर उन लोगों को जिनकी आवाज़ नहीं है, वो आवाज़ को वो उपेक्षित हमारे जो सम्मानित हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनको जो है उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं निकली। नहीं, अब समय समय पर आप जानते हो समय का जब फेर होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो समय के फेर से बिखरने लगती हैं, तो वो बिखराव को दोबारा से जुड़ाव करने के लिए निकले। आपने पार्टी आला से बात की है, पार्टी आला से बात की है, भी कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होगी और कौन पूछ नहीं रहा? अब जो पार्टी के अंदर की जो बात है वो तो मैं आपको बताऊंगी नहीं। देखिए, कारण की बात नहीं है। मैंने आपको कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बिखराव नजर आया है सारी जगह। उस बिखराव को दोबारा से जोड़ने के लिए हम लोग सारे के सारे निकले हैं, पार्टी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए निकले। नहीं, मैं आपके बात को दूसरी तरह से कहूँगी। ये गुटबाजी वाली बात जो आप कहना चाह रहे हो, ये गुटबाजी हम नहीं करते। गुटबाजी जो करते हैं उनसे पूछ लीजिए, हम तो गुटबाजी में विश्वास ही नहीं रखते। कौन की बात नहीं है, अब ये बोलने ये क्या बातें हैं, कौन? मैं ये कह रही हूँ हम विश्वास नहीं रखते, हम पॉजिटिव काम करने के लिए निकले हैं, पॉजिटिव जो है संदेश देने के लिए निकले हैं। आज बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, आज हमारा जो युवक है वो त्रस्त है, हमारा जो व्यापारी है उसका जो है बुरा हाल हो रहा है। आज जो हालात हैं प्रदेश के अंदर वो किसी से छुपे हुए नहीं है, इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये जो है गांव-गांव के अंदर जाकर, अब जैसे जिले स्तर के ऊपर मैंने ये मीटिंग करी है अभी आपसे बात करके, फिर मैं हर एक गाँव के अंदर जाऊँगी, वहाँ पर हमारी चाय पे बैठकें होंगी, हमारा संवाद होगा कार्यकर्ताओं के साथ। तो इससे क्या होता है कि कार्यकर्ता का मन जो है वो मजबूत होता है। अगर हम खाली बड़े अब जैसे ये निकाल के ले आओ, एक पदयात्रा कर लो या बड़ी सी मीटिंग कर लो या वो कर लो, वो कार्यकर्ता के साथ वो डायरेक्ट जो है जुड़ाव नहीं हो सकता। और आप जानते हैं
कि हर एक जिले के अंदर चौधरी बंसीलाल जी के, सुरेंद्र सिंह जी के समर्पित लोग, कांग्रेस के जो मजबूत लोग हैं, वो यहाँ पे हर जिले में हमारे हैं। तो वो जो पीछे जो है, जिनको मैं नहीं मिल पाई, जो किसी कारणवश जो है, मैं भी बहुत मशरूक रही हूँ, आप जानते हो हरियाणा की राजनीति के अंदर किन परिस्थितियों के अंदर मैंने प्रवेश करा है। अब जब आके समय आया है तो मैंने समझा है कि अब जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने एक तरह से हाईजैक कर लिया। मैं दोनों नेताओं ने खुला कहा है, तो उस लाइन पे आपका क्या कहना? अब देखिए, जो है वो तो सबके सामने है, इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं? मेरे से ज्यादा और बोल्ड कौन हो सकता है? जिस तरह से निकली हूँ, और इससे ज्यादा और क्या बोल्ड होएगा भैया? कांग्रेस के झंडा बुलंद करने मैं निकली हूँ, और कौन बोल्ड होगा इतना? ये मैं बार बार ये बात दोहराती आ रही हूँ कि मेरे कई शुभ चिंतक हैं बहुत जबरदस्त, जो ये शायद चाहते होंगे कि किरण चौधरी बाहर निकल जाए, लेकिन किरण चौधरी कहीं नहीं जाने वाली। किरण चौधरी यहीं बैठकर लड़ाई लड़ेगी, और दबा के लड़ेगी, अपने कार्यकर्ताओं की मजबूती के कंधों के ऊपर लड़ेगी, और जो है उस लड़ाई को फतेह भी हम करेंगे। वहाँ आदमपुर चुनाव के लिए जो है क्या है, होता क्या है कि AICC के अंदर एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के तहत सारे नेताओं को बुलाया जाता है। जो सीनियर नेता हैं, जैसे शैलजा जी है, रणदीप है, मैं हूँ, हुड्डा साहब हैं, और जो कैप्टन अजय यादव हैं, तो ये सारों की मीटिंग बैठक हुआ करती थी। अब जैसे एलनाबाद के समय हुई और बड़ौदा के समय भी हुई, लेकिन इस बारी इस तरह की कोई बैठक हुई नहीं है, तो हम लोग फिर उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, तो हम कह नहीं सकते हैं। प्रचार के लिए नहीं जाएंगे तो पार्टी हमारे को बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे। नहीं, कांग्रेस का सिंबल के ऊपर होगा तो कांग्रेस का होगा, क्यों नहीं होगा? मैंने तो आपको प्रक्रिया बता दी जो हुआ करती थी। अब जब मैं भी CLP लीडर थी, तब ये चुनाव हुआ था, जब हम लोगों ने तो सब प्रभारी के साथ सारा बैठ के जो है AICC में मीटिंग करके, जिनके आवेदन आते थे सबके ऊपर चर्चा हुआ करती थी, सारे बैठ के बात होती थी, उसके बाद फिर आगे प्रक्रिया होती थी। तो ये तो इस बारी जो है हमारे को तो बोला नहीं गया है, तो भैया बिन बुलाए तो हम जाएंगे नहीं। मैडम, आप तो कार्यकर्ताओं की आवाज बनने की बात कह रही हैं, लेकिन हुड्डा जी और बत्रा जी की आवाज उस तरीके से नहीं बन रही है, तो ये बोल रहे हैं आप उस चीज को? मैं अपनी बात करूंगी भैया, कमाल कर रहे हो आप। ये अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगी। देखो, हम सक्षम हैं, और 36 बिरादरी का जो है साथ लेकर, कोई हमने जात पात कभी नहीं करा है, कोई दूसरा तरीके का काम कभी नहीं हुआ है। हमने ईमानदारी के साथ कार्यकर्ताओं का काम किया है और आगे बढ़ी हूँ। ये मेरा पूरा का पूरा, आप जानते हो, इतिहास जानते हो। आज 18-19 साल मेरे को हरियाणा के अंदर हो गए हैं। सो उसी कड़ी के अंदर मैं अपने लोगों को जोड़ने के लिए निकली हूँ, और ये जोड़ना जो है ये मजबूती देगा पार्टी को, और क्या। और नेचुरली, निश्चित तौर पर जब मजबूती इनको देगा तो मजबूती मुझे भी मिलेगी, सीधी सी बात है। पार्टी आला नहीं सुनवाई? नहीं, पार्टी आला की क्या, हम सीनियर लोग हैं हरियाणा के अंदर। आज कितने हैं हम? 2-3 लोग ही तो सीनियर लोग हैं। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, आप जो मेरे से कहलवाना चाह रहे हो उसी के ऊपर मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो बहुत सारे कार्यकर्ता जो ऐसे हैं, जो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, जो पूरे हरियाणा के अंदर आज नज़र आ रहा है, तो उन लोगों को, ताकि वो बिखराव ना हो, इधर उधर कहीं भागे ना, इधर उधर कोई और बात ना बने, उनको संगठित करने, कांग्रेस पार्टी के झंडे के तले मजबूत करने में आई। ये तो मैं वो कहती हूँ ना, पंडित जी तो हूँ नहीं कि मैं आपको बता दूँ मैं कि क्या भविष्य की गर्भ में क्या है और क्या नहीं है। मैं जिंदगी में बड़ी स्पष्टवादी हूँ, साफ बातें करती हूँ, बड़ी बड़ी जो है दावे मैं करती नहीं हूँ, कभी भी झूठी बातें मैं बोल नहीं सकती, मेरी ज़बान ही लटक जाती है झूठ बोलने पर। तो क्या है और क्या नहीं है वो तो अब जो है 3 तारीख का है ना, 3 तारीख का जो है वो समय बता देगा। नहीं, आज मैं कैसे बताऊं आपको? आज तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अभी तक तो मैं गई नहीं हूँ वहाँ। जब मेरे को बुलाया जाएगा, मैं वहाँ पे प्रचार करूंगी, तब आपको शायद मैं आपको आंकलन दे सकूं। अब हम जो हैं, कोई हम तो जो है कांग्रेसी होने के नाते जो है कांग्रेस कैंडिडेट की भारी बहुमत से जो है जीत हो, उसी की जो है मनोकामना करेंगे और मेहनत भी करेंगे।